संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार के संकल्प को हम पूरा करके ही दम लेंगे। उपेंद्र कुशवाहा। आरा 19 मई। भारत में 2026 में परिसीमन होना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 देश में हर जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन कर लोकसभा सीटों का फिर से निर्धारण करने का अधिकार देता है। वहीं अनुच्छेद 170 राज्यों में विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा और संख्या तय करने का अधिकार देता है। अभी तक देश में 1951, 1961, 1971 की जनसंख्या के आधार पर परिसीमन कर लोकसभा की सीटों को निर्धारित किया गया है। परिसीमन का उद्देश्य राज्यों के लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या आबादी के अनुसार निर्धारण करना है। देश में परिसीमन 1973 तक आबादी के अनुसार तय होता रहा, किंतु 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने परिसीमन को 25 वर्षों के लिए फ्रीज कर दिया। देश में आपातकाल लागू था और इसी का फायदा उठाकर 42वें संविधान संशोधन के जरिए परिसीमन को फ्रीज किया गया। पुनः यह रोक अगले 25 साल तक के लिए बढ़ा दी गई। यह अवधि साल 2026 में पूरी होने जा रही है। वहीं वर्ष 2009 में भी परिसीमन तो किया गया, लेकिन लोकसभा की सीटों को स्थिर रखते हुए सिर्फ निर्वाचन क्षेत्रों को आबादी के अनुसार संतुलित करने का काम किया। विषय को समझाने की कोशिश की। अब मोटा मोटी इस विषय पर हम लोग बात कर लेते हैं, अगर कुछ उसके बाद आपका कोई सवाल हो तो उसका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं स्पष्ट रूप से ये बताना चाहता हूँ कि यह किसी चुनाव से जुड़ा विषय है ही नहीं, जो आमतौर पर हमारे मीडिया के लोग पूछते हैं। यह विषय इसलिए है क्योंकि 2026 का जो साल है वह परिसीमन का वह साल है जो 50 साल के अन्याय के बाद फिर से सामने खड़ा है। और यह जो परिसीमन पर रोक लगाई गई है, यह इमरजेंसी के समय जो तमाम गलत निर्णय हुए, असंवैधानिक निर्णय हुए, उसमें से केवल एक ही यह निर्णय बचा है जो अभी तक व्याप्त है। और इसका अगर सबसे ज़्यादा बुरा असर किसी पे पड़ रहा है तो बिहार जैसा प्रदेश है, जिसको लगातार झेलना पड़ रहा है। अब उदाहरण के रूप में मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, जब परिसीमन की व्यवस्था की गई संविधान में, तो आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170, 82 और 170 में यह प्रावधान किया गया कि हर 10 साल में जनगणना के बाद चुनाव क्षेत्र का फिर से निर्धारण होगा। इसको परिसीमन कहते हैं। 1951 में हुआ, 61 में हुआ, 71 में हुआ, और उसके बाद फिर 81 में होना था। हर 10 साल में ये होना था। लेकिन इसी बीच में इंदिरा गांधी का शासन था और इमरजेंसी आ गई, और उस समय तो माई वे हाईवे वाला कहानी था। तो उन लोगों ने यह तय कर दिया कि भाई ऐसा है कि जनसंख्या वृद्धि के आधार पर जो है, आबादी के आधार पर ये नहीं होगा। अब ये तय कर दिया गया कि 543 लोकसभा सीट रहेगी, संख्या नहीं बढ़ाएंगे, चाहे जिसकी जितनी आबादी बढ़ेगा। तो इन लोगों ने तो ये तय कर दिया। अब उसका नुकसान क्या? एक छोटा सा एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे योजनाओं पर है इसका। एमपी लैड में एमपी फंड जो मिलता है, सांसद निधि, 5 करोड़ रुपया मिलता है। अब स्थिति ये हो गई है कि साउथ में एक सांसद को 21 लाख लोग चुनते हैं, मतदाता, और यही बिहार जैसा प्रदेश है जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, वहाँ 31 लाख लोग एक सांसद को चुनते हैं। तो अब 5 करोड़ की जो राशि खर्च होगी, उसके लिए तो जिम्मेवारी केवल 21 लाख लोगों की है वहां पर, लेकिन वही 5 करोड़ रुपया जो इधर खर्च होगा, उसके लिए 31 लाख लोगों की जिम्मेवारी एक सांसद के ऊपर है। तो ये कैसी समानता है? और संविधान की मूल भावना क्या है? एक व्यक्ति, एक मत और एक मूल्य, ये उसकी मूल भावना है। और आर्टिकल 15 क्या कहता है कि आपका जन्म स्थान के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। धर्म, जाति और कई तरह की चीजें हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण शब्द जन्म स्थान भी है। तो अब आप ये बताइए कि कैसे उत्तर भारत का एक नागरिक और दक्षिण भारत का एक नागरिक समान हुआ? ये तो सीधे सीधे आर्टिकल 15 की भी अवहेलना हो रही है। तो ये असंवैधानिक निर्णय था 1976, और उसमें क्या किया गया? 25 सालों के लिए पहले रोक लगाई गई। अब 2001 में फिर से इस पर निर्णय लिया जाना था, लेकिन ये रोक फिर से 25 साल के लिए लगा दी गई। तो वही जो 2001 में रोक लगाई गई थी, उसका 25 साल पूरा हो रहा है 2026 में। तो लोग आज हमसे ये सवाल उठा रहे हैं कि विधानसभा के समय भी सब सवाल के, भाई अब आपको जिस समय भूख लगी उसी समय खाना खाइएगा ना। अब मामला 26 में आने वाला है, तो तैयारी अगर हम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आप जाकर पीछे अखबारों को पलटिएगा तो आप देखिएगा कि साउथ के लोग ये परिसीमन फिर से ना हो, इसके लिए अभी से मांग उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं, ये रोक जैसे है वैसे लगे रहने दीजिए।
क्योंकि उनको ये लगता है कि बिहार के सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी, उधर के सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी, हमारी संख्या कम हो जाएगी। लेकिन यह जो संविधान है वो व्यक्ति मूलक संविधान, व्यक्ति को प्राथमिकता देता है, व्यक्ति के आधार पर समानता की बात करता है। लेकिन हो क्या रहा है, इस असंवैधानिक निर्णय की वजह से राज्य राज्य के बीच मतभेद पैदा हो रहा है। तो यह जो असंवैधानिक निर्णय लिया गया था 1976 में, और जिसको 50 सालों से हम लोग अभी भी ढो रहे हैं, हमने, हमारी पार्टी ने और हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने यह निर्णय लिया है कि हम इसका बड़े पैमाने पर विरोध करेंगे और अपनी मांग सक्षम प्राधिकार भारत सरकार के सामने रखेंगे। इसका सीधा सीधा विषय यह है कि यह बिहार के एक एक नागरिक के अधिकार से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए इसको उठाना हम सब की जिम्मेवारी है। हमारे नेता ने यह भी कहा है कि इससे प्रभावित केवल बिहार ही नहीं है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स भी प्रभावित हैं। हम दूसरे राज्यों में भी इस बात को उठाएंगे। और दुर्भाग्य की बात है कि इस संवैधानिक निर्णय से जो लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं वहां इसकी चर्चा ही नहीं हो रही, और जो लोग इससे लाभान्वित हैं इस रोक से, वो लोग उल्टा ये रोक लगी रहे इसके लिए हल्ला भी कर रहे हैं और संसद में भी आवाज उठा रहे हैं। तो हम अपने इस प्रयास के माध्यम से जन जन तक इस बात को लेकर जाना चाहते हैं, और आप तमाम मीडिया बंधु भी बिहार के ही हैं, ये आपकी भी लड़ाई है। हम सब मिलकर आम लोगों में इस विषय को लेकर जाएं और लोगों को जागरूक करें कि यह अधिकार हमारे लिए क्यों जरूरी है। इसीलिए हमारी एक रैली आगामी 25 मई को विक्रमगंज रोहतास में आयोजित है, और एक दूसरी रैली 8 जून को मुजफ्फरपुर में आयोजित है। इसका पूरा जो मूल उद्देश्य है, हम इस रैली के, महारैली के माध्यम से, जिसका नाम भी हमने रखा है संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली, तो इस महारैली के माध्यम से हम लोगों तक इस विषय को लेकर जाना चाहते हैं, ताकि लोगों को अपने अधिकार की जानकारी हो और अपने अधिकार के लिए वो भी हमारे साथ आवाज उठाएं, ताकि हम लोग 2026 में निश्चित रूप से जो परिसीमन पर रोक है इसको हटवाकर और नए सिरे से आबादी के आधार पर, समानुपातिक जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रों का फिर से बंटवारा हो और परिसीमन हो। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यदि 2021 की जनगणना के आधार पर आज यदि केवल बिहार के लोकसभा सीटों का निर्धारण हो, तो जो अभी 40 सीट है, यह संख्या 60 होनी चाहिए, और उस हिसाब से यदि जो शुरुआती दौर में तय किया गया था उसके आधार पर कैलकुलेट किए तो यह संख्या 80 होनी चाहिए। तो 80 तो छोड़ दीजिए, कम से कम 21 की आबादी के आधार पर 60 क्यों नहीं है आज? इसलिए क्योंकि एक संवैधानिक निर्णय हमारा 1976 से खड़ा है, और 50 साल हो जाने के बाद भी एक इमरजेंसी का दाग अभी भी हमारे माथे पर है, और हमें पूरा विश्वास है उस इमरजेंसी के विरोध में लड़ने वाले तमाम दल आज एनडीए के साथ हैं। हम लोग एकजुट है, एक साथ है, तो उन सब के माथे पर ये दाग है कि आपने जिस संघर्ष का परिचय उस समय दिया था इमरजेंसी के विरोध में, इसके बावजूद भी हम आज जब आप खुद शासन में हैं, तो यह कलंक का दाग क्यों? हम लोग मिलकर इस कलंक के दाग को हटाएंगे, और इस अभियान का मूल उद्देश्य यही है।